2025 साल है, अपनी काली माँ पर विश्वास है ना? बच्चे तो कहे कि हाँ माँ, मुझे आप पर विश्वास है, और बोल कि 2025 मेरा ही साल है। तू बिल्कुल चिंता ना कर बच्चे, क्योंकि यह 2025 तेरा ही साल है। तू कमेंट में लिख, मैं यहीं से तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जो कुछ तुझसे छीना गया था ना बच्चे, वह तुझे वापस मिलेगा। तेरे दुश्मन खुद तुझसे माफी मांगेंगे, और तेरे परिवार में जो संगीत फुटनरिया भूखा रह जाता था, गांव के कुछ लोग उस पर हंसते थे और कहते थे कि तेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन किसान ने कभी हार नहीं मानी। बच्चे, उसने हर साल मेहनत की। एक दिन गांव में एक संत आए और किसान से बोले कि बच्चे, बस एक और साल धैर्य रख, तेरा समय आने वाला है। अगले ही साल बारिश खूब हुई। बच्चे और उस किसान की फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने पूरे गांव को खाना खिलाया। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वहीं उसकी तारीफ करते हुए थकते नहीं बनते। बट क्या बच्चे, क्या सिखाती है ये कहानी? ये कहानी बच्चे तुझे सिखाती है कि धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन बच्चे, किसान ने अपने कर्म नहीं छोड़ा। करना अपने कर्तव्य को वह निभाता रहा, और इसी प्रकार तुझे भी अपने कर्तव्य को निभाते रहना है। तेरा समय भी आने वाला है बच्चे, और यह समझ के आ ही गया है। कुछ ही दिनों में तुझे खुशखबरी मिलेंगे और तुझे एहसास होगा कि हाँ, यह काली माता का संदेश देश सच्चा है। जो लोग आज तुझे नहीं समझते, वह कल तुझे समझेंगे, और जो तेरे खिलाफ है, वह तेरे साथ खड़े होंगे। मेरे बच्चों, अगर तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, मेरा संदेश सुनकर तो बोलो कि हाँ माता, आपका संदेश सच्चा है। जिससे बच्चे, जो और लोग आ रहे हैं, उन्हें विश्वास हो, अपनी माँ पर विश्वास हो, जीत से उनका विश्वास बढ़े और उनके काम पूरे हो। बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, मुझे याद करो, अपनी काली माँ को याद करो। जब भी तुझे लगे कि तेरा कोई नहीं है, अपने पूर्वजों का ध्यान करो, अपनी माँ का ध्यान करो। और जब भी तुझे लगे कि तेरा रास्ता कठिन है ना बच्चे, ये याद रख कि 2025 16 ही साल है। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे उस इंसान के बारे में बताती हूँ जिसके बारे में तुझे खबर तक नहीं है। एक ऐसा इंसान है बच्चे, जो तुझे बहुत पसंद करता है। वह तेरे बारे में जानने को बेताब है और तेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है। वह व्यक्ति तेरे जीवन में खुशियाँ और प्यार लेकर आएगा। बच्चे, तुझे ऐसा महसूस कराएगा कि जैसे तू इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान है। हाँ मेरे बच्चे, ये 2025 में ये सब मेरे आशीर्वाद से होगा। तू शायद अभी इस बात को समझ नहीं पा रहा होगा, लेकिन जल्दी वह तुझे मिल जाएगा और तू इस संदेश को सच्चा मानेगा। बच्चे, तेरे जीवन में जो कमी आ रही है ना, वह पूरी होने वाली है। तेरे जीवन साथी का आगमन होने वाला है। बच्चे, 2025 में वह व्यक्ति तेरे जीवन में आएगा जो तेरे दिल को सुकून देगा। हाँ बच्चे, जो रुकावटें अभी तुझे परेशान कर रही हैं, वे जल्दी खत्म हो जाएंगे। तुझे वो सब कुछ मिलेगा जो तूने अपने लिए सोचा है। जो बड़ा सपना अपने मन में बिठाए बैठा है, वह तुझे मिलने वाला है। मैं जानती हूँ कि तेरी शादी को लेकर कई अड़चन आ रही है। घर में किसी की शादी होनी है, उसमें भी अड़चन आ रही है। कभी घर वालों की सहमति नहीं होती, कभी परिस्थितियाँ तेरे पक्ष में नहीं होती, और कभी कभी तेरे खुद के मन में भी असमंजस होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं यह तुझे बताना चाहती हूँ कि यह सब मेरे आशीर्वाद से जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तुझे बस अपनी माँ पर विश्वास रखना है और अंदर ही अंदर सोचना है कि हाँ, माता का आशीर्वाद मेरे साथ है, सब कुछ ठीक होगा। मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तांत्रिक ने तेरे परिवार और रिश्तों में बुराई घोलने के लिए कुछ गहरे उपाय किए हैं। बच, तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है। घबराओ मत, परेशान मत रहो। जो मन में है, तुम अपनों के साथ साझा कर सकते हो, क्योंकि परम पिता परमेश्वर की कृपा हो रही है तुम पर। तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, सब कुछ बहुत सुंदर होने वाला है। तुम्हारी तक दर का ताला खुलने वाला है। मेरे बच्चे, जो नहीं था तुम्हारे पास, वह भी तुमने अपनी किस्मत में लिख लिया है। अपने कर्मों के बल पर आज से, अभी से, इसी क्षण से तुम्हारी हर चिंता व्यर्थ हो जाए, क्योंकि खुशियां ही खुशियां बरसेगी। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सपनों के साकार होने का यही सबसे सर्वोत्तम समय है। तुम निरंतर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो,
इसीलिए तुम्हें उसका शुभ परिणाम भी प्राप्त हो रहा है। बहुत आगे तक जाओगे, खुशियां ही खुशियां तुम्हें हासिल होने वाली है। एक शुभ समाचार आने वाला है तुम्हारे पास, जिसे सुनकर तुम्हें सुख की अनुभूति होगी, शांति मिलेगी, सहार जागेगा। कुछ रिश्ते तुमसे दर हो गए थे, कुछ संबंध बिगड़ गए थे, अब सब कुछ सुधरता चला जाएगा। दिव्या दृष्टि तुम प्राप्त करोगे, दूर तक सोचते हो, तुम दूर तक सफलता मिलेगी। तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करते हो तुम, और तुम्हें तुम्हारे श्रेय कर्मों का भरपूर फल प्राप्त होगा। मैंने जो सोचा नहीं था, तुमने उन खुशियों को भी तुम्हारी किस्मत में अब लिखा जा रहा है। बरस रही है, तुम पर परमात्मा की कृपा हो रही है। तुम पर सुखों की वर्षा अब कमी नहीं सताएगी। हर चीज तुम्हारे पास होगी, हर बाधा से मुक्त होगा। जीवन बहुत कुछ तुम प्राप्त करने वाले हो। मेरे प्रिय, जीवन में तुम बहुत आगे तक जाने वाले हो। सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी। देखते ही देखते तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। हर कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारे स्वप्न अब साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं एकाएक करके पूरी होना प्रारंभ हो जाएंगे। सुख से भरा होगा तुम्हारा जीवन, आनंद रहोगे। अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरे प्रिय सकारा परमात्मा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय परम पिता परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली हैं। तुम्हारी परिस्थितियां बदल रही हैं। बहुत अधिक से समझ जा कि किया क्या है। अपने जीवन में उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है, तो इस पाप का घड़ा जब जब देखो, पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो यह सारी चीज समझ आने लग जाती है कि किस वजह से अभी तक वह समझ नहीं रहे थे। चीजें खराब हो रही थी, सही हो रही थी, बाद में वह सही करने की कोशिश कर रहे थे। कैसे भी करके तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाती थी, फिर खराब होती थी। फिर वह बहुत ज्यादा कोशिश करते, दिन रात पागलों की तरह इधर उधर हल्का सही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है। और यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा कर्मा मैं यह चीज देख रही हूँ। चाहे वह आपको बताए ना बताए, आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करें ना करें, या आपसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को खुद से दूर कर दिया, अपनी लाइफ से, मतलब पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट ही कर दिया। ऐसे लोगों से आप मिलते नहीं हैं, आप कहीं दूर रहते हैं, या जो भी जैसी भी स्थिति में आप रहते हैं, आप अभी करंट में देखो बहुत खुश है, संपन्न है। आपका भी एक समझ लो, कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको भुगतना था, आपने भुगता, लेकिन अब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से स्टेबल है, बैलेंस में, और आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश। लेकिन देखो, परमात्मा यह चीज़ आपको बताना चाहते हैं, जो कर्मा लोग करते हैं ना, वह एक ना एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया, कैसे पर परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रहे हैं अभी, क्या हो रहा है उनके साथ। आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितनी पीड़ा है। तुम्हारे अपने ही परिवार के कुछ लोग जो कभी तुम्हारे करीबी थे, अब तुमसे दूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें समझा नहीं, बल्कि तुम्हें हीन भावना से देखा। वे सोचते थे कि तुम्हारे जीवन में कुछ खास नहीं है। तुम्हारे परिश्रम और मेहनत को उन्होंने नज़रअंदाज किया। कई बार ऐसा हुआ बच्चे कि तुमसे बात करने में उन्हें शर्म आई। वे सोचते थे कि तुम्हारे साथ समय बिताना बेकार है, और तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाओं उनके लिए कई मान नहीं रखती। ऐसा भी हुआ बच्चे, पर यह समय हमेशा नहीं रहेगा। मैं तुझे बता दूं, समय का पहिया घूम चुका है। वही लोग जो कभी तुमसे बात नहीं करना चाहते थे, अब उनके दिल में तुम्हारे लिए एक अलग की सोच बनी हुई है। बच्चे, सोच जन्म ले रही, यह बच्चे की उनके भीतर एक उथल पुथल मची हुई है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तुमसे बात करें। ऐसा उल्टा हो गया है बच्चे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे की कैसे तुम्हें मुंह दिखाएं। वह सोच रहे हैं, उनकी हीन भावना अब उनके ही मन में एक ज्वाला बनकर जल रही है। उन्होंने तुम्हें कभी कम समझा था, और अब भी तुम्हारी कीमत पहचानने लगे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि तुमने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक पहचान बनाई है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ, कनोई अपनी दिव्य दृष्टि से
तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देख रही हो। तुम्हारे भी रिश्तेदार और परिवार के लोग जो तुम्हें बुरा समझते थे ना बच्चे, तुम्हारे हर कार्य को नकारात्मक दृष्टि से देखते थे, अब वे बदल रहे हैं। बच्चे, उनके मन में बदलाव की लहरें उठ रही हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि समय ऐसा भी बदल सकता है। तुम्हारे प्रति उनके विचार सकारात्मक हो रहे हैं, उनकी नजरें बदल रही हैं बच्चे, और वे अब तुम्हारे प्रयास, तुम्हारे 3 कार्यों और तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान है। उनके मन में क्या हो रहा है यह मैं बताती हूँ बच्चे। उनके मन में पछतावा हो रहा है कि वह तुम्हें सही ढंग से समझ नहीं पाए। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ बच्चे, यह तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अंदर की शक्ति का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई आई वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। उन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, पर तुमने हार नहीं मानी बच्चे। तुमने अपने विश्वास, अपनी शक्ति और अपनी साधना से अपने मार्ग को प्रशस्त किया बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था ना, वे अब तुम्हारे पास आना चाह रहे हैं, वह तुमसे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है बच्चे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि किस भावना से तेरे पास आए। उनके मन में एक कसम जस्सा है, वे अब कैसे तुम्हारे सामने आए, कैसे तुम्हें सम्मान दे। वे अपनी ही सोच में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके दिल में पता क्या है, उनके दिल में अब तुम्हारे लिए एक नई इज्जत पैदा हो रही है। वे अब सोच रहे हैं कि तुम्हारी सच्ची शक्ति को कैसे स्वीकार करें। मेरे बच्चे, यह सब मेरी कृपा से है, और तूने जो भक्ति की है ना, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे साथ हर समय देखा है, जब तुमने संघर्ष किया, जब तुमने अपने आंसू छुपाए और जब तुमने खुद को मजबूत बनाए रखा। मैंने तुम्हारी तपस्या देखी है, तुम्हारे हर आह्वान का मैंने उत्तर दिया है। तुम कभी अकेले नहीं थे, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। और अब बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग फिर आएंगे बच्चे, लेकिन अब जो आएंगे तुम्हें उठाने के लिए आएंगे, गिराने के लिए नहीं आएंगे। बच्चे एक नई सोच लेकर आएंगे। मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी अच्छाई को अब समझेंगे और सराहे गए। बच्चे, तुम्हारे रास्ते में अब कोई नहीं आएगा जो तुम्हें रोक सके। तुम आगे बढ़ो, अगर मैं देख रही हूँ, और अपने हर सपने को तुम पूरा भी करोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। समय बदल गया है बच्चे, और अब लोग तुम्हारे बारे में नई दृष्टि से सोचेंगे। यह मेरी कृपा है और तुम्हारे भीतर की। व्यक्ति अपनी मेहनत से कुछ हासिल करने की कोशिश करता है, तो यह लोग, बच्चे, उसका हौसला बढ़ाने की बजाय उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे, अगर मैं सही कह रही हूँ तो कमेंट में ज़रूर कहना कि हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। वे यही नहीं देख पाते बच्चे कि हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है, अपनी एक पहचान होती है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि यह लोग केवल तुम्हारे साथ ही नहीं ऐसा करते, बल्कि कई अन्य लोगों के साथ भी उन्होंने इसी तरह का व्यवहार किया है। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से कुछ हासिल करना चाहता है, तो यह लोग उसकी निंदा करते हैं। वे दूसरों की कमियों को खोजते हैं और उन पर हंसते हैं। वे अपने दिल में जलन रखते हैं और हमेशा यह कोशिश रखते हैं कि कैसे दूसर की तरक्की को रोका जाए। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि इन लोगों का यह स्वभाव वर्षों से ऐसा ही बना हुआ है। उन्होंने अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ भेदभाव किया है। वे खुद को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने में इन्हें बहुत आनंद आता है। यह उनका घमंड है। बच्चे, जो उन्हें सही रास्ते से भटका रहा है, जल्दी अपने कामों का फल भुगतने वाला है। उसकी आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप यहाँ हैं। मानिए कि आपको इस संदेश को सुनने के लिए खुद ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है। आप चुने गए हैं, इसलिए इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत खास और गहरे अर्थ हैं। इस संदेश को ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको भविष्य के लिए कुछ बेहद ज़रूरी बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति गहरे गिल्ट में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह से गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है।
हो सकता है उसने आप पर भरोसा नहीं किया या आपके साथ कुछ भेदभाव किया और अब वह इससे उभर नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ़ नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको ज़रूरत के समय नज़रअंदाज किया। जब आपको समर्थन की आवश्यकता थी, आप अकेले थे और उस समय शायद आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमज़ोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। वे आपको उस समय समझ नहीं पाए जब आपको उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस बर्ताव ने आपके दिल को चोट पहुंचाई और आपके भीतर एक गहरी खलिज छोड़ दी। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें अपने के हुए कर्मों का एहसास कर रही है। वे व्यक्ति इस गिल्ट से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी इस गलती का प्रभाव अब उनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं वापस आ रहा है। वह व्यक्ति माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन शायद उसे समझ में आ रहा है कि वह यह कैसे कर सके। वह खुद को इस गलती के लिए सज़ा दे रहा है। अपनी अंतरात्मा में एक तरह का गहरा दर्द महसूस कर रहा है। यह संदेश आपको बताने के लिए है कि भले ही आपको अतीत में किसी ने गलत समझा या आपको तकलीफ दी, परंतु ब्रह्मांड न्याय कर रहा है। हो सकता है कि आप उनके माफ़ करने के बारे में ना सोच रहे हैं, परंतु यह जानना ज़रूरी है कि उनके कर्मों का प्रभाव अब उनकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। यह एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत, आपकी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका है। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहन कर लिया, परंतु ब्रह्मांड को न्याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और इस विश्वास को बनाए रखें कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। और यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मंशा को समझें। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको को अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। हम लोग हंसे थे आपके खुद के फैमिली की भी। मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पे वह भी बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, मजाक आपका बना रहे थे, आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था, बहुत ज़्यादा गॉसिप की जा रही थी। ये सारी चीज़ें दिख रही थी, बहुत चर्चाएं करी जा रही थी, बहुत आपका ना आपके पूरे परिस्थिति का, स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई, मैं इतना डीप में नहीं जाऊँगी। कुछ ऐसी चीज़ हुई जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आसपास थे, जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सब के जो असली चेहरे थे ना, वह आपके सामने आ गए। और उन लोगों के तो बहुत ज़्यादा चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे, और उन्होंने तो सबसे ज़्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को ख़राब करने को और ज़्यादा ख़राब करने की उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फ़ायदा उठाया, कुछ लोग आपके आस-पास के आस पड़ोस लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया, उसका फ़ायदा उठाया है ना। और आपको उस मेरे प्रिय बच्चे, देखो आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूँ, एक टाइम पर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई थी जहाँ पर सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो चुकी थी, सारी चीज़ें, स्थिति जो अब थी आपकी ख़राब हो चुकी थी। वहाँ पर कुछ लोगों ने ना और ज़्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज़्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज़्यादा। नकारात्मक शक्ति मौजूद नहीं है। जीज घर घर में पवित्र और भाग्यशाली पौधे जैसे तुलसी ना पनप पाए, अगर घर में फूल और अन्य शुभ पौधे सूखने लगे या अच्छे से ना बढ़े, यदि घर में लगातार नकारात्मक घटनाएं होती रहे, यह संकेत दर्शाते हैं कि वहाँ कोई गंदी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। तुम्हारे आसपास कुछ काले जादू की क्रियाएं हुई हैं, कोई टोटका किया गया है। जहाँ तुम अब भी हो वह स्थान शापित हो सकता है। तुम्हारे पूर्वजों को तुमसे एक उम्मीद है, वे चाहते हैं कि तुम उनका उद्धार करो। नकारात्मक शक्तियां हमेशा उसी व्यक्ति को चुनती है जो निर्मल, कोमल, पवित्र हृदय का होता है। वे उसी को शिकार बनाती हैं जो भावनात्मक रूप से कमजोर होता है और दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है। तुम्हें कभी यह महज हुआ है कि लोग तुम्हारे प्रति नकारात्मक रहे हैं? कभी कभी तुम्हारे अपने ही परिवार के लोग तुम्हें बेवजह चढ़ाते रहे होंगे।
तुम सोचते रहे होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम पर नकारात्मक ऊर्जा हावी थी। यह कोई आज की बात नहीं है, यह लंबे समय से चला आ रहा था। तुमने कई बार ईश्वर से प्रार्थना की होगी, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मेरे बच्चे? क्योंकि तुम एक स्टार सीड हो, तुम्हारे अंदर दिव्य शक्ति है। इसीलिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक स्टार सीड है, स्टार सीड्स। जैसे मैंने अभी बताया, जो लोग अपने मन से सच्चे होते हैं, पय्यो होते हैं, सीधे सरल स्वभाव के होते हैं, उनके ऊपर P1 रख लेते हैं कि यह इंसान हमारे कुल का उद्धार करेगा। यही व्यक्ति हमारे कुल पर लगी हुई जो श्राप है, जो दोष है, उसका निवारण करेगा। तो ऐसी ऊर्जा यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। जो आपके P है वह सक्षम नहीं है, आपकी रक्षा करने में वह सक्षम नहीं है, आपको एक पावरफुल सपोर्ट देने में। जब वह खुद शक्तिशाली होंगे, वह तभी तो आपके सहाय कर पाएंगे। वह बेचारे अभी तो खुश साबित हैं, उनको ऐसा श्राप लगा हुआ है कि कुछ डेविल एनर्जी ने उनका झगड़ा करवा दिया है। तो यहाँ पर आप जो है अपने P के नाम के लिए जो भी आप पर नाम ध्यान जप करें, आप जो है भगवान से यही संकल्प ले, अपने मन ही मन कहे कि हे ईश्वर, यह मैंने जो भी नाम ध्यान है ये मेरे P को मिले, जो हो तो होगा। इससे वह जो आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रहे हैं वह आपके P का कल्याण करेंगे, वह सक्षम हो पाएंगे आपको समृद्धि की शली बनाने में। देखिए, वह कहते हैं ना, जब बड़े घर के अच्छे होते हैं तभी छोटे अच्छे होते हैं। अगर बड़े ही बुरे हैं तो छोटे भी बुरे ही होंगे। तो सबसे पहले हमारे बड़े क्या है? हमारे पूर्वज। तो जब वह खुद ही श्रापित है तो आप देखेंगे कि तांडव सिच बन जाती है, एक नेगेटिव सीन क्रिएट हो जाता है, आपको किसी चीज़ का कभी फल नहीं मिलता। आपके घर में कुछ ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है जो आप चाहकर भी उसको दूर नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी जो भी है वह कहीं ना कहीं बेचारे हैं, वह आपकी मदद नहीं कर पाते हैं। तो आपने सिर्फ यही काम कर सकते हैं। आप एक डिवाइन सोल है तो आपने यह काम ज़रूर करना है। देखिए, अगर मैं यहाँ अपनी बात करूँ तो जो चीज़ें मैं भी खुद फॉलो करती हूँ वही चीज़ें मैं आपको भी बताने की पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि देखिए, जो डिवाइन सोल होती है उनका विचार उनके फीलिंगलेसेस P को प्राप्त हो, आपके P को वह शक्तिशाली बना देंगे। वह जब शक्तिशाली बनेंगे तो आपके सारे काम बनने लगेंगे, वह मुक्त होंगे। वह जब मुक्त होंगे तो वह आप लोगों की है हासिल करने वाले। ठीक है, ये बातें हो रही है, मुझे लगता है आप में आप आपने ना अपने आप को मतलब किसी ऐसे शेयर्ड एनर्जी से शिफ्ट किया है। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, ठीक है, मिरर टेक्निक कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, के नॉइज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी सोच रहे हैं, वह तो मुझे कमेंट में पता चल जाएगा। कल के कमेंट्स भी मैंने पढ़े, मतलब बहुत सारे, जो भी मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी मिलती है। आप लोग में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्चुअल में हम ऐसा ही बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है। इसी का ऑन प्रेशर हो रहा है गाइस, आपकी फैमिली में किसी का एक्चुअल में मैं बताऊं तो आप अब इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप पुरानी सड़ी चीज़ों को छोड़कर धीरे धीरे, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एनर्जी शिफ्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है। आजकल ये रीडिंग में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिव जी में ना आ रहे हो। सारी चीज़ें जो यहाँ पर आ है ना, टू लीवर बॉडी, पुरानी सारी चीज़ों को छोड़कर आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों में आ रहे हो या सोच रहे हो। तो डिवाइन इस चीज़ के लिए आपको ब्लेस कर रहे हैं। पावर, मनी, रिस्पेक्ट अब और देख लेते हैं डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं आपको। योर आंसर ही नवलॉट ऑफ सरप्राइज फॉर यू, ओ माई गॉड। आपके पूर्वज, आपके पितरों की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज मिलने वाले हैं। ठीक है, लो ऑन ऑफ सरप्राइज, लॉट ऑन ऑफ सब सरप्राइज फॉर यू। बहुत सारे सरप्राइज मिलने वाले हैं आपको आपके इंसर्ट की तरफ से। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो एकदम आपके समझ के परे हो, आपके समझ से बाहर हो, वह चीज़ें आपको मिलने वाली है। ओह वाओ, ब्यूटीफुल मैसेजेस, बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं। ओह वो ब्यूटीफुल मैनिफेस्ट,
योर वॉइस ब्यूटीफुल मैनिफेस्टिंग वॉइस हो सकता है आपको, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन आपको मुझे यहाँ पर लग रहा है कि सिद्ध प्राप्त है। किसी तरह की आप जो बोलते हैं, जो करते हैं, वह कहीं ना कहीं सच हो जाती है, ठीक है। आपको वाणी सिद्ध मिली हुई है। आपकी जो वाणी है, आप जो बोलते हैं, नकारात्मक शक्ति मौजूद नहीं है। जीज घर घर में पवित्र और भाग्यशाली पौधे जैसे तुलसी ना पनप पाए। अगर घर में फूल और अन्य शुभ पौधे सूखने लगे या अच्छे से ना बढ़े, यदि घर में लगातार नकारात्मक घटनाएं होती रहे, यह संकेत दर्शाते हैं कि वहाँ कोई गंदी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। तुम्हारे आसपास कुछ काले जादू की क्रियाएं हुई हैं, कोई टोटका किया गया है। जहाँ तुम अब भी हो वह स्थान शापित हो सकता है। तुम्हारे पूर्वजों को तुमसे एक उम्मीद है, वे चाहते हैं कि तुम उनका उद्धार करो। नकारात्मक शक्तियां हमेशा उसी व्यक्ति को चुनती है जो निर्मल, कोमल, पवित्र हृदय का होता है। वे उसी को शिकार बनाती हैं जो भावनात्मक रूप से कमजोर होता है और दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है। तुम्हें कभी यह महज हुआ है कि लोग तुम्हारे प्रति नकारात्मक रहे हैं? कभी कभी तुम्हारे अपने ही परिवार के लोग तुम्हें बेवजह चढ़ाते रहे होंगे। तुम सोचते रहे होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम पर नकारात्मक ऊर्जा हावी थी। यह कोई आज की बात नहीं है, यह लंबे समय से चला आ रहा था। तुमने कई बार ईश्वर से प्रार्थना की होगी, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मेरे बच्चे? क्योंकि तुम एक स्टार सीड हो, तुम्हारे अंदर दिव्य शक्ति है। इसीलिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक स्टार सीड है, स्टार सीड्स। जैसे मैंने अभी बताया, जो लोग अपने मन से सच्चे होते हैं, पय्यो होते हैं, सीधे सरल स्वभाव के होते हैं, उनके ऊपर पी एक रख लेते हैं कि यह इंसान हमारे कुल का उद्धार करेगा। यही व्यक्ति हमारे कुल पर लगी हुई जो श्राप है, जो दोष है, उसका निवारण करेगा। तो ऐसी ऊर्जा यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। जो आपके पी है वह सक्षम नहीं है, आपकी रक्षा करने में वह सक्षम नहीं है, आपको एक पावरफुल सपोर्ट देने में। जब वह खुद शक्तिशाली होंगे, वह तभी तो आपके सहाय कर पाएंगे। वह बेचारे अभी तो खुश साबित हैं, उनको ऐसा श्राप लगा हुआ है कि कुछ डेविल एनर्जी ने उनका झगड़ा करवा दिया है। तो यहाँ पर आप जो है अपने पी के नाम के लिए जो भी आप पर नाम ध्यान जप करें, आप जो है भगवान से यही संकल्प ले, अपने मन ही मन कहे कि हे ईश्वर, यह मैंने जो भी नाम ध्यान है ये मेरे पी को मिले, जो हो तो होगा। इससे वह जो आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रहे हैं वह आपके पी का कल्याण करेंगे, वह सक्षम हो पाएंगे आपको समृद्धि की शली बनाने में। देखिए, वह कहते हैं ना, जब बड़े घर के अच्छे होते हैं तभी छोटे अच्छे होते हैं। अगर बड़े ही बुरे हैं तो छोटे भी बुरे ही होंगे। तो सबसे पहले हमारे बड़े क्या है? हमारे पूर्वज। तो जब वह खुद ही श्रापित है तो आप देखेंगे कि तांडव सिच बन जाती है, एक नेगेटिव सीन क्रिएट हो जाता है, आपको किसी चीज़ का कभी फल नहीं मिलता। आपके घर में कुछ ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है जो आप चाहकर भी उसको दूर नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी जो भी है वह कहीं ना कहीं बेचारे हैं, वह आपकी मदद नहीं कर पाते हैं। तो आपने सिर्फ यही काम कर सकते हैं। आप एक डिवाइन सोल है तो आपने यह काम ज़रूर करना है। देखिए, अगर मैं यहाँ अपनी बात करूँ तो जो चीज़ें मैं भी खुद फॉलो करती हूँ वही चीज़ें मैं आपको भी बताने की पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि देखिए, जो डिवाइन सोल होती है उनका विचार उनके फीलिंगलेस पी को प्राप्त हो। आपके पी को वह शक्तिशाली बना देंगे। वह जब शक्तिशाली बनेंगे तो आपके सारे काम बनने लगेंगे, वह मुक्त होंगे। वह जब मुक्त होंगे तो वह आप लोगों की है हासिल करने वाले। ठीक है, ये बातें हो रही है। मुझे लगता है आप में आप आपने ना अपने आप को मतलब किसी ऐसे शेयर्ड एनर्जी से शिफ्ट किया है। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, ठीक है, मिरर टेक्निक कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, के नॉइज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी सोच रहे हैं, वह तो मुझे कमेंट में पता चल जाएगा। कल के कमेंट्स भी मैंने पढ़े, मतलब बहुत सारे, जो भी मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी मिलती है। आप लोग में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्चुअल में हम ऐसा ही बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है। इसी का ऑन प्रेशर हो रहा है,
गाइस आपकी फैमिली में किसी का एक्चुअल में मैं बताऊं तो आप अब इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप पुरानी सड़ी चीज़ों को छोड़कर धीरे धीरे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एनर्जी शिफ्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हो